बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 9th क्लास सिंध बोर्ड की जो बुक है उसमें से एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट करने वाले हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले हमारे सामने है। राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोडा b फॉर द गिवन ऑर्डर्स पेयर्स। सबसे पहले देखिए, हमें क्वेश्चन समझना होता है कि इस क्वेश्चन में हमसे कह क्या रहे हैं। तो इन्होंने कहा है राइट द फॉलोइंग, यानी कि ये जो हमें क्वेश्चंस 6 दिए गए हैं इनके बारे में कह रहे हैं कि राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। इनको हमें लिखना है। कैसे लिखना है? कॉम्प्लेक्स नंबर तक तो इन्होंने ये बात बताई हमें कि राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि इन्हें हमें लिखना है, लेकिन कैसे लिखना है? इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोडा b। अब दूसरी बात इन्होंने क्या कही कि हमें इस फॉर्म में लिखना है a प्लस आयोडा b। ये जो i है ना, इस तरह का i, तो इसे कहेंगे आयोडा b। इसको इस तरह लिखते हैं, थोड़ा सा लहरा के ऊपर डॉट, तो ये इसे कहते हैं आयोडा। और आयोडा हमेशा b के साथ होता है, तो a प्लस आयोडा b की फॉर्म में हमें इन्हें लिखना है फॉर द गिवन ऑर्डर पेयर्स जो हमें दिए गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास है 1 2, तो इसको इस फॉर्म में हमें लिखना है a प्लस आयोडा b। तो हमने लिखा 1 को 1, a हमारे पास 1 है और b हमारे पास 2 है। ठीक है, क्योंकि हमें ये फॉर्म दी गई है a प्लस आयोडा b, a प्लस आयोडा b। तो इसमें से हमें देखिए a प्लस आयोडा b, a की जगह हम ये 1 लिख देंगे, हमने 1 को a मान लिया। प्लस की जगह प्लस, आयोडा की जगह आयोडा और b की जगह हमने ये 2 लिख दिया। तो देखिए, क्वेश्चन में हमसे इन्होंने कहा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में हमें लिखना है, तो नीचे हम लिख देंगे कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में हमने इसे लिख दिया कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म। राइट। अब दूसरी क्वेश्चन में भी हमें ये करना है। देखिए, पहला वाला a है और दूसरा वाला b है, तो हमें इसमें इस फॉर्म में हमें इसको लिखना है a प्लस आयोडा b में। a हमारे पास 2 है प्लस की जगह, प्लस b हमारे पास 2 है और आयोडा की जगह हम आयोडा लिख देंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म हम इसे लिख देंगे कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म। राइट। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 3 4 है। 3 हमारे पास a है, 4 हमारे पास b है, और a प्लस आयोडा b की फॉर्म में हमें इसे लिखना है। a की जगह 3 आ जाएगा, प्लस की जगह प्लस और b की जगह 4 आ जाएगा, आयोडा की जगह आयोडा। ओके, तो ये किस फॉर्म में आ गया? कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ गया। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म। ओके, अब यहाँ पर देखिए -1 और 1 है, तो इसे भी हम इसी फॉर्म में लिखेंगे a प्लस आयोडा b। तो a की जगह -1, प्लस की जगह प्लस और 1 की जगह आयोडा 1 आ जाएगा। राइट। आप 1 ना भी लिखें, आयोडा के साथ अगर कुछ नहीं होगा, इट्स मीन वहाँ 1 है, तो भी मैं यहाँ पर 1 लिख लेती हूँ आपको समझाने के लिए, लेकिन 1 लिखते नहीं हैं। राइट। तो ये हमारे पास किस फॉर्म में आ गया? कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पर -2 2 दिया गया है, तो इसे भी हम किस में लिखेंगे? a प्लस आयोडा b की फॉर्म में। -2 हमारे पास a है, प्लस की जगह प्लस, आयोडा की जगह आयोडा और 2 की जगह b की जगह हमारे पास 2 आ गया। तो ये किस फॉर्म में आ गया? हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में आ गया। राइट। अब लास्ट हमारे पास क्या है? -3 को हमने a सपोज कर लिया और 4 को हमने b सपोज कर लिया, और हमें किस फॉर्म में लिखना है? a प्लस आयोडा b की फॉर्म में लिखना है। a की जगह -3 आ गया, प्लस की जगह प्लस और 4 की जगह b की जगह आयोडा 4 आ गया। तो किस फॉर्म में आ गया? ये कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में आ गया। राइट। तो ये ही क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही इजी है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। बस इस आई का नाम आपको याद करना है। इस आई का नाम क्या है? आयोडा, आयोडा। राइट। तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हमारे पास क्या है?
सेटिंग खराब हो गई, इसको बैक करो। 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हमारे पास क्या है। आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यहाँ पर हमें कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, उसके हमें रियल पार्ट्स लिखने हैं और इमेजिनरी पार्ट्स लिखने हैं। रियल पार्ट्स लिखने हैं और इमेजिनरी पार्ट्स लिखने हैं, राइट। हमें क्वेश्चन समझना होता है सबसे पहले। अगर हम क्वेश्चन समझ लें तो उसके जो क्वेश्चन दिए गए होते हैं वो करने में हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। तो यहाँ पर देखिए कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिए गए हैं, इसमें कुछ रियल पार्ट्स हैं और कुछ इमेजिनरी पार्ट्स हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें रियल पार्ट्स कौन से हैं और इमेजिनरी पार्ट्स कौन से हैं। तो आइए चलते हैं। देखिए बहुत ही इजी है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है 1 + 2 आयोटा, ठीक है। इसका एक हिस्से में है 1 और इसके दूसरे हिस्से में है 2 आयोटा। अब देखिए रियल नंबर कौन से होते हैं हमारे पास, जो रियल होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही असली नंबर जो होते हैं, वो असली काउंटिंग जो होती है वो तो यही होती है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। तो यहाँ पर आपको 1 दिया गया है तो ये तो रियल पार्ट हो गया। तो इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, जाहिर है यही वाला होगा इमेजिनरी पार्ट जिसमें हमें आयोडा दे दिया गया है। तो 1 हमारे पास क्या है, रियल पार्ट, और 2 आयोडा हमारे पास क्या है, हमें आयोडा लिखने की जरूरत नहीं है। इमेजिनरी पार्ट, राइट। बस यही इसका आंसर है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 में बताना होगा रियल कौन सा है, इमेजिनरी कौन सा है। देखिए रियल 4 है, तो 4 हमारे पास क्या है, रियल पार्ट। और 9 आयोडा हमारे पास क्या है, आयोडा लिखना जरूरी नहीं है, बस हमें बता देना है कि आयोडा के साथ जो नंबर है वो है इमेजिनरी पार्ट, राइट। अब यहाँ पर देखिए आप कहेंगे कि ये तो दोनों ही रियल नंबर है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। इसको पहले हम उस फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे जो कि हमें क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दिया गया था, देखिए कुछ इसी तरीके से हमें दिया गया था a + b आयोडा, राइट। तो ये जो -5 है ये हमारे पास क्या है, रियल नंबर, क्योंकि ये एक ही लाइन में आ रहा है, राइट, रियल पार्ट। और 6 है आयोडा वाला पार्ट। अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से पुट करें तो 6 है आयोडा वाला पार्ट, तो 6 हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हम यही करें। देखिए -1 जो है ये हमारे पास है रियल पार्ट, क्योंकि ये रियल नंबर में शुमार होता है। -1 रियल पार्ट है, -1 हमारे पास रियल पार्ट है। थोड़ा यहाँ करके लिख लेती हूँ मैं, -1 है हमारे पास रियल पार्ट। और आयोडा, यहाँ हम आयोडा तो नहीं लिखेंगे, आयोडा के साथ जो नंबर होगा उसे हम इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर आयोडा के साथ कोई नंबर नहीं, इट्स मीन यहाँ पर 1 है। जहाँ कुछ ना हो वहाँ 1 होता है। इमेजिनरी पार्ट 1 है, राइट। अब यहाँ पर देखिए आयोडा वाला जो हिस्सा है वो इमेजिनरी है, जो बगैर आयोडा के है वो रियल में आ जाएगा। तो रियल पार्ट हमारे पास कौन सा है, -3/4 हमारे पास क्या है, रियल पार्ट। और माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा 4/5 प्लस, क्योंकि हम लिखते नहीं हैं। तो ये हमारे पास हो गया इमेजिनरी पार्ट, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, 2 के साथ आयोडा है और -1 है हमारे पास। तो रियल पार्ट हमारे पास कौन सा हुआ, -1। और 2 हमारे पास क्या है,
इमेजिनरी पार्ट। ये है क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं 1.5 की क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए इसमें भी सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना होगा। क्वेश्चन में हमें क्या कहते हैं, फाइंड द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी हमें इसमें कंजुगेट तलाश करना है। अब आप सोच रहे होंगे कंजुगेट क्या होता है, तो देखिए ये एक जेड है, इसके ऊपर एक लाइन हो तो वो कहलाती है इसकी बार। जेड कंजुगेट को हम जाहिर करते हैं जेड से, और इसके ऊपर एक लाइन हो तो एक बार, 2 लाइन्स हो तो कहेंगे 2 बार, और 3 लाइन्स हो तो कहेंगे 3 बार। राइट, तो देखिए अब मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ, कंजुगेट तलाश करने के लिए क्या करना होगा। कंजुगेट जब भी हम किसी का निकालते हैं तो आयोडा का साइन चेंज हो जाता है, यानी कि आयोडा के साथ जो भी नंबर है, और इस पूरे नंबर के साथ, यानी 2 आयोडा यहाँ पर हमें दिया गया है तो 2 आयोडा के साथ प्लस है तो 2 आयोडा माइनस का हो जाएगा। राइट, और इसको एक ही बार कंजुगेट करेंगे क्योंकि इन्होंने एक बार कंजुगेट करने को कहा है। जब भी एक बार हमें किसी चीज को कंजुगेट करना हो तो z के ऊपर एक लाइन आ जाएगी, ठीक है, और इक्वल टू 3 की जगह 3 आ जाएगा, 2 आयोडा की जगह 2 आयोडा आ जाएगा, मगर आयोडा के साथ जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, यानी यहाँ पर प्लस का साइन है तो माइनस का साइन आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या करेंगे, जहां पर भी हमें आयोडा ना दिया गया हो यहाँ पर, तो हम आयोडा का फॉर्मूला पुट करेंगे a प्लस बी आयोडा। राइट, तो 4 है ये a की जगह आ जाएगा, प्लस प्लस की जगह b की जगह 9 आ जाएगा, और आयोडा की जगह आयोडा आ जाएगा। तो फॉर्मूले के हिसाब से हमने ये वैल्यू पुट कर दी। अब इसका हम कंजुगेट निकालेंगे। एक बार कंजुगेट निकालेंगे, z के ऊपर एक लाइन लगाएंगे। एक लाइन लगाने का मतलब हम इसका एक बार कंजुगेट निकाल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए 4 की जगह 4 आ जाएगा, 9 आयोडा की जगह 9 आयोडा हो जाएगा। तो कंजुगेट में क्या चेंज होता है, आयोडा का साइन चेंज हो जाता है, यानी कि 9 आयोडा का साइन क्या था, प्लस था तो माइनस आ गया। यहाँ पर भी हमें आयोडा वाला कोई नंबर नहीं दिया गया, तो फॉर्मूले के हिसाब से -1 a प्लस बी आयोडा, -1 a की जगह आ जाएगा, प्लस की जगह प्लस, और b की जगह 1 आ जाएगा, आयोडा की जगह आयोडा आ जाएगा। अब इसे हम कंजुगेट करेंगे, z के ऊपर एक लाइन लगाएंगे, इक्वल टू -1 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 1 आयोडा ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन प्लस की जगह यहाँ पर माइनस आ जाएगा, क्योंकि प्लस क्या है, आयोडा का साइन है। आयोडा के आगे जो भी साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, तो प्लस यहाँ पर माइनस हो गया। राइट, अब यहाँ भी हम फॉर्मूला पुट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए हमें आयोडा दिया गया है, तो z के ऊपर एक बार लगाएंगे, इस लाइन को हम कहते हैं बार। ओके, 1 की जगह यहाँ पर 1 आ जाएगा, आयोडा की जगह आयोडा आ जाएगा, और माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, क्योंकि आयोडा का साइन चेंज करना होता है हमें। अब यहाँ पर देखिए आयोडा वाला नंबर ये है और विदाउट आयोडा वाला ये है, तो हम सीधा सीधा इसे लिखते जाएंगे, 3/4 ब्रैकेट क्लोज, प्लस माइनस हमारे पास माइनस आ जाएगा। राइट, प्लस माइनस माइनस, और 4/5 ऐसे ही आ जाएगा, आयोडा की जगह आयोडा आ जाएगा। अब थर्ड में मैं इसका सोल्यूशन करती हूँ, -3/4 ऐसे ही आ जाएगा, माइनस की जगह यहाँ पर प्लस आ जाएगा क्योंकि आयोडा का साइन है तो चेंज हो जाएगा, और 4/5 ऐसे ही आ जाएगा, और आयोडा की जगह आयोडा आ जाएगा। राइट, अब यहाँ पर देखिए 3 आयोडा प्लस 1 हमें दे दिया गया है, तो यहाँ पर 3 आयोडा के आगे क्या है, जो साइन है यहाँ पर चेंज होगा, ये +1 चेंज नहीं होगा। देखिए z लगाएंगे, हम यहाँ लगाना मैं भूल गई तो लगा लेती हूँ, z के ऊपर एक लाइन लगाएंगे, इक्वल टू 3 आयोडा की जगह 3 आयोडा, प्लस की जगह प्लस, 1 की जगह 1। आप सोच रहे होंगे सब जगह बीच वाली साइन चेंज हुई है, तो देखिए वो बीच वाली साइन आयोडा की थी, मगर ये प्लस मैंने इसीलिए यहाँ पर एज इट इज ऐसे ही लिख लिया क्योंकि 1 जो है वो आयोडा का नहीं है, विदाउट आयोडा है। आयोडा वाला नंबर ये है 3 आयोडा, तो इसके साथ कोई साइन नहीं, इट्स मीन यहाँ पर प्लस है। जहाँ कोई साइन ना हो वहाँ प्लस है, तो प्लस का साइन यहाँ पर माइनस में चेंज हो जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखिए इसमें हमें क्वेश्चन दिया गया है, वेरीफाई दैट जेड के ऊपर दो लाइंस हैं। इन्होंने कहा है कि दो बार हमें कंजुगेट निकालना है जो बराबर होगा सिर्फ एक कंजुगेट के। जिस जेड के ऊपर एक भी लाइन ना हो, इट्स मीन कि वहाँ वन लाइन है। ओके, क्योंकि देखिए एक जेड का मतलब है कि हमें एक बार कंजुगेट निकालना है, या जेड के ऊपर एक लाइन हो तब भी मतलब वही है कि हमें एक। इन्होंने हमसे ये कहा है सवाल में कि दो कंजुगेट बराबर है एक कंजुगेट के। आप हमें ये बताइए कि किस तरह। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 4/7 + 9/10 आयोडा दिया गया है। तो देखिए 4/7 प्लस की जगह प्लस आ जाएगा और 9/10 आयोडा। ओके, अब देखिए एक बार कंजुगेट निकालने में हम पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि आयोडा का साइन चेंज कर लिया था। यहाँ पर आयोडा का, ये पूरी आयोडा की वैल्यू है 9/10 आयोडा, और इसके साथ जो साइन है ये भी आयोडा के साथ ही है। तो यहाँ पर प्लस का साइन माइनस में चेंज हो जाएगा। तो मतलब हमने इसका एक बार कंजुगेट निकाल लिया। ओके, एक बार कंजुगेट निकाला मतलब यहाँ पर एक बार हम z लिखेंगे। अब हमें दो बार कंजुगेट निकालना है, ये वाला। जाहिर है एक निकालने के बाद ही हम दो पर आएंगे ना। तो दूसरा कंजुगेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4/7 को एज इट इज ऐसे ही उतार लेंगे। अभी जो माइनस का साइन है ये प्लस में चेंज हो जाएगा और आयोडा की जगह आयोडा आ जाएगा। तो देखिए इन्होंने हमसे क्या कहा कि ये जो 2z है ये 1z के बराबर है। तो देखिए 2z है, ये किसके बराबर है, 1z के। यानी कि जो क्वेश्चन है हमारे पास वही बनकर आ जाएगा, राइट। तो दूसरा क्वेश्चन भी कैसे होगा, -9/11 प्लस की जगह माइनस आ जाएगा क्योंकि ये आयोडा की वैल्यू है, 10/9 और आयोडा की जगह आयोडा आ जाएगा। ये हमारे पास एक बार हमने इसका कंजुगेट निकाला। अब दूसरी बार कंजुगेट निकालने के लिए -9/11 माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, 10/9 और आयोडा। देखिए फिर क्वेश्चन बन गया हमारे पास, राइट। थर्ड क्वेश्चन भी एक ऐसे ही होगा, हम एक बार आयोडा निकालेंगे तो 1/2 ऐसे ही आ जाएगा, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा क्योंकि माइनस आयोडा का साइन है इसीलिए चेंज हो जाएगा, 3 आयोडा ऐसे ही आ जाएगा। दो बार कंजुगेट निकालने के लिए हम 1/2 ऐसे ही लिखेंगे। अब आयोडा का साइन जो प्लस में था उसको माइनस में कर देंगे। तो ये देखिए क्वेश्चन जैसा बन गया, राइट। अब फोर्थ क्वेश्चन भी ऐसा ही है, 2 के साथ जो प्लस है वो आयोडा के साथ है, तो 2 - 3 आयोडा आ जाएगा। ये एक बार हमने कंजुगेट निकाला इसका, और दो बार कंजुगेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 माइनस का साइन आयोडा का है तो अब आयोडा का साइन प्लस का हो जाएगा। तो ये देखिए क्वेश्चन जैसा ही बन गया, राइट। अब देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की जरूरत है। वो कैसे, जब भी इस तरह की सिचुएशन आ जाए जिसमें प्लस माइनस ब्रैकेट्स डिवाइड मल्टीप्लाई सब कुछ हो, तो उसमें सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम, 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा हमारे पास। तो देखिए -2 ऐसे ही आ गया, माइनस माइनस प्लस आ गया, और 3 10 से 30/9 ऐसे ही आ गया, और आयोडा की जगह आयोडा आ गया। अब इसका एक बार कंजुगेट निकालेंगे, -2 प्लस का साइन माइनस में चेंज हो जाएगा क्योंकि वो आयोडा का है, 30/9 ऐसे ही आ जाएगा, आयोडा ऐसे ही आ जाएगा। अब 2 बार कंजुगेट निकालने के लिए -2 ऐसे ही आ जाएगा, माइनस का साइन प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस का साइन आयोडा का है, 30/9 ऐसे ही आ जाएगा, आयोडा की जगह आयोडा आ जाएगा। और ये देखिए क्वेश्चन बन गया फिर हमारे पास। लेकिन ये क्वेश्चन तो नहीं बना, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इसको हमने पहले सॉल्व किया था, राइट। अब देखिए इसका एक बार हम कंजुगेट निकालेंगे, एक बार कंजुगेट निकालने के लिए 4x ऐसे ही आ जाएगा, आयोडा के साथ प्लस है तो माइनस आ जाएगा, और आयोडा y ऐसे ही आ जाएगा। फिर दो बार कंजुगेट निकालने के लिए, दूसरी बार कंजुगेट निकालने के लिए 4x ऐसे ही आ जाएगा, माइनस आयोडा का साइन है तो प्लस आ जाएगा, 3 आयोडा y आ जाएगा ऐसे ही। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं 1.5 के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए सबसे पहले हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं हम, और यहाँ पर देखिए x को मैं इस तरफ लिखूंगी और y आयोडा को मैं इस तरफ लिखूंगी, और इक्वल टू दोनों के पास लिख लूंगी, ठीक है। x के साथ क्या आएगा, -y, क्योंकि देखिए x आयोडा वाले नंबर को हम एक तरफ कर लेंगे और विदाउट आयोडा वाले को हम एक तरफ कर लेंगे। तो x के साथ क्या आएगा, -5,
और y के साथ क्या आएगा 5 आयोडा, y आयोडा के साथ क्या आएगा 5 आयोडा। आयोडा से आयोडा कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास है -5 और y की वैल्यू हमारे पास है 5। इसी तरह यहाँ भी हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर को हम इस तरफ कर लेते हैं और आयोडा वाई स्क्वायर को हम इस तरफ कर लेते हैं, राइट। एक्स स्क्वायर के पास विदाउट आयोडा वाली वैल्यू आएगी, जबकि आयोडा वाले के साथ आयोडा वाली वैल्यू आएगी। तो एक्स स्क्वायर के साथ मैं क्या लिख लूंगी 16/9 इक्वल टू 16/9। और वाई आयोडा वाई स्क्वायर के साथ मैं क्या लिखूंगी 4/25 आयोडा, राइट। आयोडा से आयोडा कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे दोनों साइड रूट ले लेंगे। रूट क्यों लेंगे, क्योंकि देखिए हमें ये स्क्वायर हटाना है। स्क्वायर हटाना है, 16 का भी रूट होता है, 9 का भी स्क्वायर रूट होता है, 4 का भी स्क्वायर रूट होता है, 25 का भी स्क्वायर रूट होता है। तो ये क्वेश्चन तो देख के ही पता चल गया कि इसमें स्क्वायर रूट लगेगा। तो क्योंकि इससे स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएंगे और इन सब का भी स्क्वायर रूट निकल कर सामने आ जाएगा। स्क्वायर रूट का मतलब तो आपको पता ही होगा, कुछ ऐसे नंबर मखसूस होते हैं जिनका स्क्वायर रूट निकलता है, जैसे कि 2 2 4, 4 का स्क्वायर रूट क्या है 2, 3 3 9, 9 का स्क्वायर रूट क्या है 3, 4 4 16, 16 का स्क्वायर रूट क्या है 4, 5 5 25, 25 का स्क्वायर रूट क्या है 5। तो यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड हम यहाँ लिख लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। तो एक्स स्क्वायर भी आ गया रूट के अंदर और इक्वल टू 16/9 भी आ गया रूट के अंदर, राइट। अब इस तरफ वाई स्क्वायर आ गया रूट के अंदर और इक्वल टू 4/25 भी आ गया रूट के अंदर, राइट। दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लिया। अब देखिए रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो सिर्फ यहाँ पर एक्स रह गया। 16 का स्क्वायर रूट हमने निकाला तो 4 आ गया, 9 का स्क्वायर रूट निकाला तो 3 आ गया। अब यहाँ पर सिर्फ y रह गया। 4 का स्क्वायर रूट हमने निकाला तो 2, 2 2 4 होता है, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या है 2 और 5 5 25 होता है, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या है 5 है। तो ये हमारा आंसर है, राइट। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी इसी तरीके से देखिए स्क्वायर दिया गया है यहाँ पर हमें, और यहाँ पे देखिए आयोडा भी दिया गया है हमें। तो हम क्या करेंगे, आयोडा वाली वैल्यू को हम पहले एक तरफ कर लेते हैं और विदाउट आयोडा वाली वैल्यू को हम एक तरफ कर लेते हैं। तो वाई स्क्वायर हमारे पास है और यहाँ पर है हमारे पास x/3। तो x/3 के साथ आयोडा है, तो आयोडा वाली वैल्यू को हम एक तरफ कर लेंगे। x/3 के साथ हम यहाँ पर लिख लेंगे 9/5 आयोडा, राइट। और वाई स्क्वायर के साथ हम लिख लेंगे 1 2 1। अब देखिए स्क्वायर रूट हम बोथ साइड नहीं लेंगे, सिर्फ इसी साइड लेंगे जहाँ पर y के ऊपर स्क्वायर दिया गया है, क्योंकि x के ऊपर तो कोई स्क्वायर नहीं है और ना 9 का स्क्वायर रूट निकलता है ना 5 का स्क्वायर रूट निकलता है। तो y के ऊपर स्क्वायर है इसीलिए y का स्क्वायर रूट लेंगे, तो y स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। और 1 2 1 का स्क्वायर रूट क्या है, देखिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि 1 to 1 किस टेबल में आता है। तो 10 के टेबल में देखिए 10 10 जा 100 आता है, तो 10 के टेबल में तो नहीं आता क्योंकि ये 100 से बड़ी वैल्यू है। 11 11 जा 1 to 1 आता है, तो 1 to 1 का स्क्वायर रूट क्या है 121 का स्क्वायर रूट क्या है 11। क्योंकि देखिए हमने 121 को भी रूट में लिया, स्क्वायर के अंदर ले लिया, स्क्वायर रूट में ले लिया, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 11 आ जाएगा हमारे पास। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 11। अब x को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आयोडा से आयोडा को हम कैंसिल कर देंगे, x को अब हम एक तरफ करेंगे। देखिए x को हमने यहाँ पर तन्हा कर दिया, तभी x की वैल्यू निकल पाएगी। 3 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू के उस तरफ जाके 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरह देखिए इस तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका होता है 3 9 27 आ जाएगा यहाँ पर मेरे पास, और 5 ऐसे ही नीचे आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है 27/5। और देखिए मैं माइनस लगाना भूल गई, 9/5 के साथ माइनस है तो ये माइनस चलता ही रहेगा, 27 तक चलता ही रहेगा ये माइनस, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले x के साथ हम विदाउट आयोडा वाली वैल्यू लिख लेंगे और y के साथ हम आयोडा वाली वैल्यू को लिख लेंगे।
देखिए हम इस पूरी वैल्यू को इसी तरह उतारते रहेंगे जैसे कि ये लिखी हुई है। x की जगह x आ जाएगा, -3/2 y के साथ है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये साइन आ गया और साइन के बाद की जितनी भी वैल्यू है वो सब आयोडा के साथ की है, राइट। तो यहाँ पर हम ये वाली वैल्यू लिख लेते हैं 6 3/2 वाली, इक्वल टू के बाद इक्वल टू 6 3 रूट के अंदर और अपॉन रूट के अंदर 2, राइट। अब आयोडा वाली वैल्यू को हम इस तरफ लिख लेते हैं। सबसे पहले हम इसका सोल्यूशन कर लेते हैं x वाली वैल्यू का, जो हमने यहाँ पर लिखी हुई है। हम सबसे पहले x को तन्हा करेंगे, अकेला कर देंगे, तभी हम दूसरी वैल्यू का सोल्यूशन निकाल पाएंगे। यहाँ पर 5 देखिए x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 डिवाइड हो रहा है। जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वो इक्वल टू के उस तरफ जाके डिवाइड होगी और जो चीज़ डिवाइड हो रही है वो इक्वल टू के उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगी। यानी कि 5 ऊपर है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ, नीचे आ जाएगा। अभी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए 3 जो है वो नीचे डिवाइड हो रहा था तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं 3 × 6 रूट के अंदर 3 लिख लेती हूँ और फिर ये 2 नीचे एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा। 5 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा था x के साथ तो नीचे जाके डिवाइड होगा इस पूरी वैल्यू के साथ। इस तरह लिखेंगे हम इसे, राइट। अब देखिए इस स्टेप में मैं क्या करूंगी, 3 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगी। 3 6 18 आ जाएगा मेरे पास। यहाँ पर मैंने 18 लिख लिया, 3 ऐसे ही आ गया यहाँ पर। और जो दो रूट होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अगर उनका स्क्वायर रूट निकलता है तो निकाल लेते हैं, वरना वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इनका कोई स्क्वायर रूट नहीं निकलता तो 5 2 10 आ गया मेरे पास। 10 को मैं ऐसे ही लिख लेती हूँ। -3 रूट के अंदर 2, -3 रूट के अंदर 2 y आयोडा इक्वल टू के बाद वाली वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे 2 रूट के अंदर 2/9 आयोडा। आयोडा से आयोडा कैंसिल हो जाएगा, y की जगह y आ जाएगा। अब इस पूरी चीज को हमें y के पास से हटाना है, y को तन्हा करना है और बाकी सारी चीजों को इक्वल टू के उस तरफ ले जाएंगे। y के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है और y के साथ 2 डिवाइड हो रहा है। 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल टू के उस तरफ जाके 3 डिवाइड हो जाएगा। देखिए 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर जाके 3 डिवाइड हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर 2 डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2। ये देखिए इस तरह, राइट। अब ये जो माइनस है वो 3 के साथ है तो यहाँ पर भी ये -3 के साथ ही आ जाएगा। तो अब इसे हम सोल्व करते हैं। 3 9 27, माइनस का माइनस ऐसे ही आ गया। 2 2 4, राइट। ये दोनों रूट आपस में मल्टीप्लाई हो गए और 2 एज इट इज नीचे ऐसे ही आ गया। अब y इक्वल टू 2 की जगह 2 आ जाएगा और 4 का रूट निकलेगा। 4 का क्या रूट निकलेगा, 2 2 4, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। -27 ऐसे ही नीचे आ जाएगा और 2 2 4 यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास। 2 2 4 और -27 ऐसे ही आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन का सोल्यूशन। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।